Good morning, students. Welcome to English online classes. The student of class 3rd. Today, I will teach you the ninth lesson of your book. The name of the lesson is The Ungrateful Dog. Ehsan Faramosh Dog. Okay. There are many wild animals found in the forests. बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं. अनफॉर्चुनेटली सम ऑफ देम आर ट्रैप्ड बाय हंटर्स यूजिंग ट्रैप्स. उनमें से कुछ जो हैं वो जो हंटर होता है वो ट्रैप डालता है, जो जाल डालता है उस पर फंस गए. एंड दे आर ट्रैप्ड फॉर देयर वेरियस बॉडी पार्ट्स. और वो मतलब कि अपनी अलग अलग तरह की बॉडी पार्ट्स के साथ ही वहाँ फंस जाते हैं. बाय चांस अ डॉग फेल इनटू अ ट्रैप एज इट वेंट देयर. एक डॉग उसमें फंस जाता है जब वो वहाँ गया. इट अननोइंगली पास थ्रू द पाथ यूज्ड बाय हंटर्स एंड फेल इनटू द ट्रैप. वो मतलब कि बिना जाने उस रास्ते से गया और जो हंटर ने ट्रैप डाला हुआ था, जाल डाला हुआ था, उसमें फंस गया. इट बार्क फॉर हेल्प बट इन वेन. वो हेल्प के लिए चिल्लाया लेकिन सब बेकार था. देन ए रैबिट सा द डॉग कट इन द ट्रैक. फिर एक रैबिट ने देखा कि एक डॉग जो है वो उसमें फंसा हुआ है ट्रैप में. इट केम टू द ट्रैप डॉग एंड सेट अ सेफ डिस्टेंस रेडी टू रन एट द साइट ऑफ डेंजर. उसने उसके पास आया, डॉग के पास, और थोड़ी सी दूरी पे खड़ा हो गया. क्यों? क्योंकि उसने खतरा देखा था और वो सोचा कुछ खतरा होगा तो वो दूर से ही भाग जाएगा. फिर क्या होता है? द डॉग सेड पोलाइटली. डॉग जो है विनम्रता से कहता है, डियर रैबिट प्लीज़ ओपन द केज एंड सेट मी फ्री. रैबिट वो इसके केज को खोलो और मुझे फ्री कर दो. दो द रैबिट टुक पिटी ऑन द डॉग. रैबिट जो है वो उसको दया आ जाती है डॉग पर. इट वॉज अफ्रेड ऑफ ओपनिंग द केज. फिर भी उसको डर लगता है उस खोलने में. सो ही इट सैड, इसलिए वो कहता है, नाउ आई विल नॉट, मैं नहीं खोलूँगा. यू विल किल मी एज सुन एज यू कम आउट ऑफ द ट्रैप. तुम मुझे मार दोगे तुम जैसे ही बाहर आओगे. द डॉग टोल्ड टू द रैबिट. डॉग जो है वो रैबिट से कहता है इन एन एश्योरिंग वे, बिल्कुल निश्चित तरीके से, ओ नो, बिल्कुल नहीं. हाउ कैन यू थिंक सो, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो. हाउ कैन आई किल ए फ्रेंड हु सेव्स माई लाइफ. मैं कैसे एक ऐसे फ्रेंड को मार सकता हूँ जिसने मेरा जीवन बचाया. प्लीज़ हेल्प मी और एल्स आई विल बी किल्ड. प्लीज़ मेरी हेल्प करो नहीं तो मैं क्या हो जाऊँगा, मर जाऊँगा. द रैबिट थॉट फॉर ए वाइल. रैबिट कुछ समय के लिए सोचता है. इट हैड हर्ड दैट डॉग्स आर ग्रेटफुल टू ह्यूमन बींग. उसने सुना हुआ होता है कि डॉग्स जो हैं वो बहुत ग्रेटफुल होते हैं, वो कृतज्ञ होते हैं. किसके लिए? वो ह्यूमन के प्रति, मानव के प्रति, मतलब वो वफादार होते हैं बट. एंड दैट दे शो देयर ग्रेटिट्यूड बाई बींग फेथफुल टू देयर मास्टर्स. और वो अपना वफादारी दिखाते हैं और विश्वास पात्र बनते हैं अपने मालिक के थ्रू आउट देयर लाइफ्स, अपने पूरे जीवन भर. थिंकिंग सो, ऐसा सोच कर द रैबिट ओपन द केज. रैबिट जो है वो केज खोलता है. बट द डॉग वॉज विक्ड एंड अनग्रेटफुल. लेकिन वो जो डॉग था ना वो बदमाश और एहसान फरामोश था. ऑन कमिंग आउट ऑफ द केज से बाहर आते ही इट कट द रैबिट एंड वॉज अबाउट टू टीयर इट अपार्ट. वो रैबिट को पकड़ लेता है और उसके टुकड़े करने ही वाला होता है. द लिटिल रैबिट ट्रैम्बल इन टेरर. जो छोटा खरगोश होता है वो कांपने लगता है डर से. इट कुड ओनली से इन ए वीक वॉइस. वो केवल एक क्या कहता है, ए वीक वॉइस में क्या कहता है, पिटीफुली, बहुत दया से कहता है. यू सैड दैट यू वुड नॉट किल मी. तुमने कहा कि तुम मुझे नहीं मारोगे. प्लीज़ लीव मी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो. यू वर फुलिश टू बिलीव मी. तुम जो है मूर्ख थे जो तुमने मेरे पर विश्वास किया. सेड द डॉग विकली. डॉग ने बहुत ही किससे कहा, बदमाशी से कहा. हियरिंग द डॉग्स वर्ड्स. डॉग्स के वर्ड्स को सुनकर द रैबिट वॉज शॉक्ड एंड फेल्ट दैट इट्स एंड वॉज नियर. रैबिट बहुत शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि उसका एंड आ गया है. इट अगेन अपील टू द डॉग टू स्पेयर इट्स लाइफ. वो वापस डॉग से अपील करता है कि उसके जीवन को बचा दे. बट द डॉग वुड नॉट लिसन एंड वुड हैव किल्ड द रैबिट इफ़. वो उसकी बात नहीं सुनता, वो उसको मार ही देता
अगर एक एलिफेंट उसी टाइम एक एलिफेंट वहाँ से जा रहा होता है, दैट वे हैड नॉट कम, अगर वो नहीं आता तो नियर टू सी वॉट, वो भी पास आया कि क्या हो रहा है ये देखने के लिए। द रैबिट लुक्ड एंटरटेनिंगली टुवर्ड्स द एलिफेंट, रैबिट जो है एंट्रेटिंगली टुवर्ड्स द, वो उस पर उसे विनती करते हुए दिखाई दे रहा था। और उसने क्या किया, द रैबिट लुक एंट्रेटिंगली टुवर्ड्स द एलिफेंट फॉर हेल्प, वो थोड़ा सा विनम्रता पूर्वक या विनय पूर्वक उसने हाथी की तरफ देखा कि मेरी हेल्प करो। द डॉग टू लूसन इट्स ग्रिप एंड द रैबिट स्टूड असाइड, डॉग जो है उसने उसकी पकड़ ढीली हो गई और वो रैबिट अलग से खड़ा हो गया। व्हाट इज़ द मैटर, क्या मैटर है भाई, द एलिफेंट इंक्वायर्ड सीरियसली, एलिफेंट ने गंभीरता से पूछा। द रैबिट टोल्ड हिम ऑल दैट हैड हैपन, रैबिट ने उसे बताया जो भी घटित हुआ। द एलिफेंट अंडरस्टूड द होल थिंग, एलिफेंट सब कुछ समझ गया। ही वॉज वेरी वाइज एंड विंक्ड एट द रैबिट टू गिव इट सम एश्योरेंस, वो बहुत ज़्यादा क्या था, वाइज था, बहुत बुद्धिमान था, है ना। और कितना बुद्धिमान था, अपन ये बोल सकते हैं इतना बुद्धिमान और इतना समझदार था कि उसने रैबिट को थोड़ी सी क्या दी, सांत्वना दी। देन टर्निंग टू द डॉग, फिर वो डॉग की तरफ मुड़ा, एज इफ इट चेंज इट्स माइंड एंड वॉज सपोर्टिंग इट इन द डिस्प्यूट, कि जैसे कि वो उसका माइंड बदल देगा और इस डिस्प्यूट में उनका साथ देगा। द एलिफेंट सेड, आई डोंट बिलीव ए वर्ड ऑफ वॉट द रैबिट से, मैं एक भी जो रैबिट कह रहा है ना, मैं उसकी एक भी बात पे विश्वास नहीं करता। प्लीज़ टेल मी व्हाट एक्चुअली हैपन, है वो डॉग से कहता है तुम बताओ क्या हुआ है। ही कंटिन्यूड, वो आगे की बात जारी रखता है। सो यू से द रैबिट वाज इन केज, अच्छा तो तुमने ये कहा कि रैबिट पिंजरे में था, है ना। नो, इंटरप्टेड द डॉग, डॉग ने बीच में रोकते हुए कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, आई वॉज इन द केज, मैं पिंजरे में था। आई एम सॉरी सेड द एलिफेंट, मुझे माफ़ करना, एलिफेंट ने कहा। वेल ठीक है डॉग, यू वर इन द केजेस, तुम केज में थे, एंड आई केम रनिंग बाय, और मैं होके गुजर रहा था। नो नो शाउटिंग द, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, द रैबिट केम रनिंग बाय, मैं केज में था और रैबिट वहाँ से जा रहा था। ओ आई सी, ओ अच्छा तो ऐसा है। सेड द एलिफेंट, यू से, तुमने कहा द केज वाज इन यू, केज तुम्हारे अंदर था, एंड द रैबिट केम, और रैबिट आया। स्टूपिड क्रिएचर, मूर्ख प्राणी, बाग द गॉड एंग्रीली, जो डॉग था ना वो गुस्से से भौंका। द केज वॉज नॉट, केज मुझ में नहीं था, आई वॉज इन द केज, मैं केज में था। एक्सक्यूज मी सेड द एलिफेंट हम्बली, एलिफेंट हम्बली बोला, विनम्रता से बोला। नाउ आई गेट इट राइट, हाँ अब मैं समझ गया। यू से यू आर इन द रैबिट, तुमने कहा कि तुम खरगोश में थे, एंड द केज कम रनिंग बाय, और पिंजरा आया चलते हुए। हैव यू नो कॉम, क्या तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस नहीं है। क्राइड द डॉग इन रेज, कुत्ता गुस्से से बोला। लिसन मिस्टर एलिफेंट, सुनो मिस्टर एलिफेंट, वॉज इन द केज एंड द रैबिट केम रनिंग बाय, आई वॉज इन द केज और रैबिट भाग कर आया। नाउ आई अंडरस्टैंड द होल थिंग, अब मैं पूरी बात समझ गया। सेड द एलिफेंट, एलिफेंट ने कहा। द रैबिट वॉज इन द केज, द रैबिट वॉज इन द डॉग, रैबिट डॉग में था, एंड द डॉग लुक्ड एट द एलिफेंट इन ग्रेट सरप्राइज, डॉग जो है वो एलिफेंट को बहुत सरप्राइज से देखता है। आई कुड नॉट बिलीव दैट द एलिफेंट कुड बी सो स्टूपिड, मैं सोच भी नहीं सकता था कि एलिफेंट इतना स्टूपिड हो सकता है। एट लास्ट इट सैड विद ए स्माइल, लास्ट में वो इतनी स्माइल से बोलता है, ओ मिस्टर एलिफेंट आई विल शो यू हाउ इट वॉज रियली, अब मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ ये कैसे हुआ। देन परहैप्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, तो तुम समझ जाओगे। सो द डॉग जंप इन टू द केज, वो जंप लगाता है केज में। लुक्ड आउट थ्रू द बार्स एट द एलिफेंट, और वो जो बार्स होती है ना, जो छड़ियाँ होती हैं, उससे बाहर देखता है। सी इट सेड टू, देखो अब वो एलिफेंट से कहते हैं, आई वॉज इन द केज लाइक दिस, मैं इस तरह केज में था, एंड द रैबिट केम रनिंग बाय, और रैबिट वहाँ पर आया। आई सी नाउ, हाँ तो ये है। सेड द एलिफेंट एंड एट वंस क्लोज द केज, एलिफेंट ने कहा और क्लोज को क्या कर दिया, केज को बंद कर दिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर डॉग फॉर बीइंग सो पेशेंट विद मी, मेरे साथ इतने धैर्यवान होने के लिए। दिस फुलिश रैबिट विल नॉट सेट यू फ्री दिस टाइम, अब ये जो मूर्ख रैबिट है ना तुमको अब नहीं फ्री करेगा। यू नो इट इज़ वेरी बैड टू बी अनफेथफुल, तुम्हें पता है ये बहुत बुरा होता है किसी के साथ अवफादारी करना। देन लीविंग द डॉग इन द केज,
डॉग को केज में छोड़ के द एलिफेंट एंड द रैबिट बिकेम वेरी हैप्पी। एलिफेंट और रैबिट बहुत खुश होते हैं। दे वेंट अवे जॉयफुल, और वो खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। ओके बेटा, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।